हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीनदयाल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दीनदयाल इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, थंबनेल देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि आज का ये वीडियो किस पर होने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूं उन तमाम प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के बारे में जो अभी तुरंत मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं और अपने सपनों की नई उड़ान भरने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मोटिवेशन से भरा हुआ है और आपका पथ प्रदर्शक भी साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैट्रिक के बाद का जो सफ़र होता है वो सच में काफ़ी रोमांचक होता है। आपको एक से बढ़कर एक टीचर्स मिलते हैं, एक से बढ़कर एक शहर मिलता है, एक से बढ़कर एक विद्यार्थी मिलता है। आज के इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप दिन भर पढ़ते हैं तो सामने वाला दिन और रात पढ़ने के लिए तैयार है। आप एक डिफिनेशन याद किए हैं, सामने वाला 4 याद करके बैठा है। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, खासकर मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए, जो आगे चल करके आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और टिप नंबर 1 याद रखिए। दोस्तों, आजकल मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों के द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि वे एग्ज़ाम देने के बाद एकदम रिलैक्स मूड में आ जाते हैं। जब तक रिजल्ट ना आए, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक वे या तो खूब खेलते हैं, रिलेटिव के यहाँ घूमते हैं, टाइम पास करते हैं और ये कहते हैं कि अभी रिजल्ट आया ही नहीं तो हम क्या करें। लेकिन आपको बता दें कि 20% ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद शहर में आ जाते हैं और वे अपना रूम खोज करके, अच्छे कोचिंग सेंटर्स पकड़ करके और अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। ये वही 20% बच्चे हैं जिनको अपने लाइफ में कुछ कर गुजरने की चाहत होती है और बाकी के 80% बच्चे तब शहर में आते हैं जब उनका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद शहर में वो रूम खोजने आते हैं, रूम खोजते हैं 1 महीना तक, फिर 1 महीना तक अपने आप को सेट करते हैं, शहर के माहौल को समझते हैं। तब तक 6 महीना बीत जाता है और जो बच्चा पहले ही से आकर के शहर के पूरी चीज़ों को सीख चुका है, कोचिंग सेंटर ढूंढ लिया है, अच्छे टीचर का डेमो कर लिया है, सारी चीज़ों को सीख चुका है, वो उन विद्यार्थियों से पहले से ही आगे निकल जाता है और जब भी अब कंपटीशन में खड़ा होगा तो वो आपसे ज़्यादा बेहतर करेगा। क्लास में बोलेगा तो आपसे ज़्यादा पहले जवाब देगा और इसी तरह से वो अपने आप को हमेशा आपसे आगे रखने का कोशिश करने लगता है शुरू से ही। तो आप लोग कभी ये गलती मत कीजिएगा कि मैट्रिक एग्ज़ाम दिए और आराम से सो गए, रिलैक्स मूड में आ गए। रुकना नहीं। विवेकानंद ने क्या कहा पता है ना, कि सफलता का दरवाज़ा तब तक खटखटाते रहो जब तक ये खुल न जाए। रुकना नहीं है, एकदम पोटेंशियल के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो अगर ये गलती कर रहे होंगे तो मत कीजिए। मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद बहुत सारा ऐसा फॉर्म भी आता है जो आप यहाँ शहर में नहीं आते हैं और आपको पता नहीं चलता और आपका छूट जाता है, फिर दूसरा बार कभी आपको मौका नहीं मिलता है। इसीलिए एग्ज़ाम दीजिए, थोड़ा बहुत चिल कीजिए और तुरंत शहर आइए। यहाँ पर आने के बाद अगर कोर्स आपका स्टार्ट नहीं हुआ है तो क्या हुआ, आप रूम तो खोज लेंगे, अपने आप को एक वेल सेटअप तो कर लेंगे। कम से कम वहाँ का जो शैक्षणिक माहौल है उस शहर का, वहाँ पर जाकर के आप उन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। अरे कुछ नहीं तो कम से कम खाना बनाने तो सीख जाओगे, कम से कम सड़क पार करने तो सीख जाओगे। लेकिन नहीं, बच्चे आते हैं तब जब क्लास शुरू हो जाता है, फ़ोन से पूछता है कि सर क्लास शुरू हो गया, अब आएँ। क्लास शुरू होने से 2 दिन पहले वो पहुँचता है या क्लास शुरू होने के बाद भी पहुँचता है। अब वो क्लास ज्वाइन करे कि अपना कमरा खोजे कि अपना रूम को सेटअप करे। मैं बात कर रहा हूँ उन गांव के विद्यार्थियों के लिए। जो शहर में हैं वे तो सारी चीज़ों की जानकारी रखे ही हैं, लेकिन मेरे गांव के जो प्यारे प्यारे विद्यार्थी होते हैं उनको ये सब चीज़ पता नहीं चलता, उनको कोई बताता भी नहीं है। और अगर कोई सीनियर बच्चा ये मेरे इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसकी प्रथम जिम्मेदारी है कि वो उन तमाम जूनियर बच्चों को जो मैट्रिक के बच्चे हैं उनको बताए, समझाए कि तुमको ऐसा गुजरना पड़ेगा इन चीज़ों से। तुमको खुद खाना बनाना पड़ेगा, तुमको खुद से तैयार होना होगा, तुमको खुद से सारी चीज़ों को अरेंज करना होगा, तुमको खुद से कोचिंग जाना होगा और सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा। वहाँ पर खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में वहाँ पर तुम्हारा कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, सारी चीज़ें तुमको खुद से मैनेज करना होगा। यू विल हैव टू बी अ जूनियर मैनेजर देयर। वहाँ पर आपको एक जूनियर मैनेजर के रूप में काम करना पड़ेगा और खुद का दिमाग लगा के शहर में रहना होगा। हमारे कई ऐसे गाँव के बच्चे होते हैं जो शहर में आते हैं तो रूम दिन भर खोजते हैं, दिन भर पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद फिर दिन भर रूम खोजेगा, फिर जाकर शाम में खाना बनाएगा। बच्चा इतना थक जाता है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो कम से कम इस तरह के भाग दौड़ से माथा 25 से तो आप बच जाएंगे। कुछ नहीं समझ में आया तो कम से कम सड़क पार करने तो सीखोगे। बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत चीज़ों को जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं,
लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट से कभी गुजरे नहीं हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में अचानक आते हैं तो इन सभी चीज़ों को से वो खींच जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं इस सब चीज़ को देख देख करके। तो आप लोग इस गलती को मत कीजिएगा और सही समय पर सही निर्णय लेना ही बुद्धिमान व्यक्ति का काम होता है। और आप जूनियर नहीं रहे, अब आप 10th पास कर गए, 11th 12th के बच्चे सीनियर बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। अब आप खुद से सोचिए कि घर में बैठ करके उड़ करके सोने से बढ़िया है कि आप मैदान में आइए और तमाम ऐसे विद्यार्थियों से दोस्ती कीजिए, कंपटीशन की भावना रखिए और आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप गांव में रहें, सोए रहें, आप बाकी चीज़ों से दूर रहें, मोबाइल में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना समय खपाते रहे। फिर एक दिन ऐसा समय आएगा कि फिर कोई आपको नहीं पूछेगा और फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए समय रहते निर्णय लीजिए और सही निर्णय लीजिए। अब टिप नंबर 2 समझिए। अब दूसरा नंबर, दोस्तों बहुत सारे लोग ये लॉजिक देते हैं कि हमारे घर के बगल में ही साइंस पढ़ाई हो रहा है, हमारे घर के बगल में ही आर्ट्स पढ़ाई होता है, कॉमर्स पढ़ाई होता है, हम शहर जाके पैसा क्यों खर्चा करें। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। शिक्षा पाने के लिए इतिहास गवाह है कि आपको घर छोड़ना ही होगा, किसी से भी आप पूछ लीजिएगा। गांव में ऐसा नहीं कि खराब पढ़ाई होता, मैं भी गांव में पढ़ा हूँ मैट्रिक तक, मैट्रिक के बाद गांव छोड़ करके शहर में आया हूँ। लेकिन आज मुझे ये बात समझ में आता है, भगवान राम राजा के बेटा थे, वो चाहते तो जिस भी ऋषि मुनि को कहते उनके घर में आकर के पढ़ाता, अपने घर में विद्यालय खोल सकते थे, लेकिन फिर भी वे जंगल पढ़ने के लिए गए ना, वन में पढ़ाई करने के लिए गए ना, आश्रम में। उन सभी चीज़ों को सीखे, समझे। बहुत सारे ऐसी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ क्लासरूम में आदमी सीखता है? वहाँ का माहौल भी उसे बहुत कुछ सिखाता है। गांव में जितना सीखना था आप सीख लिए, अब उसके अलावा नया सिलेबस चेंज कीजिए, शहर में आइए और यहाँ पर भी सीखिए, सड़क पर सीखिए, होटल में सीखिए, क्लासरूम में सीखिए, दोस्तों के साथ सीखिए। यहाँ एक से एक बच्चे मिलेंगे आपको, कंपटीशन की भावना उत्पन्न होगी, आपको कुछ नया करने का एक जुनून पैदा होगा। लोग कहते हैं ना कि जो आदमी देखता है वही बन जाता है, या जिसके अगल बगल रहता है उसी तरह का उसका माइंड बन जाता है। ये बात सही है। मैं भी गांव का हूँ, मेरा भी जन्म गांव में हुआ, एकदम देहाती क्षेत्र में। लेकिन आज मैं उन तमाम गांव के बच्चों को कहना चाहता हूँ कि गांव को ठीक करने के लिए पहले गांव छोड़ना होगा। अचीव कीजिए, कुछ प्राप्त कीजिए, तब जाकर के गांव को दीजिए। आप वहीं रह करके बहुत सारा चीज़ आप मिस कर देंगे, छोड़ देंगे। आगे की दुनिया को देखिए। लोग कहते हैं कि घर से भी हम तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग दिल्ली ही क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ माहौल मिलता है, और माहौल हर जगह नहीं मिल सकता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपने घर से बाहर निकलने के सामने वाला खैनी बनाता हुआ मिलेगा, का भैया का हालचाल है। वहाँ पर रहेंगे तो आपको एक से एक बच्चों से मुलाकात होगा, एक से एक कंटेंट मिलेगा, एक से एक बुक मिलेगा, जिसको आप पढ़ करके और अपने आप को उस लायक बना सकते हैं। सबसे पहले आप घर छोड़िए, गृह त्यागी बनिए। विद्यार्थी पंच लक्षणम में आप सुने हैं ना, गृह त्यागी पहला ही लक्षण है। घर को छोड़ना होगा, मोह माया सब त्यागना होगा। आप आएंगे शहर में तो वहाँ पर एक नया माहौल मिलेगा, आपका एक स्पेशल रूम होगा जिसको आप स्टडी रूम कह सकते हैं। और सेल्फ डिपेंडेंसी आप सीखेंगे कि खुद के दम पर कैसे चीज़ों को मैनेज करके खुद से कैसे बाहर में रहना है। बाहर में रहना एक इजी टास्क नहीं है, एक आर्ट है जो आपको सीखना चाहिए, लाइफ भर काम करेगा। तो ये एक ट्रेनिंग है आपका, जिस ट्रेनिंग से आपको गुजरना ही होगा। इस गलती को मत कीजिएगा कि गांव में ही रह करके हम वहीं पर रह करके वहीं पर पढ़ाई करेंगे। माँ बाप को अच्छा जीवन देना है तो पहले माँ बाप का जो मोह है उसको छोड़ना होगा। आपका सिलेबस शुरू होने से पहले शहर में आने से फ़ायदा क्या है? इसमें आकर के आप 2-3 काम कर सकते हैं। पहला कि आपको इन्वायरमेंट समझने में ज़्यादा मदद मिल जाएगा, पूरा सिस्टम समझ जाएंगे कि यहाँ किस तरह से क्लास चलता है, कौन से टीचर कैसे हैं, किस टीचर का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। देखिए, टीचर को पहचानना भी एक आर्ट है। गांव से जो हमारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे निर्दोष होते हैं जिनको जो जहीं कह देता है वहीं चले जाते हैं। और इसका फ़ायदा कई टीचर ऐसे होते हैं, मैं खुद टीचर हूँ लेकिन मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ, कई ऐसे टीचर हैं जो भोले भाले विद्यार्थियों का फ़ायदा उठाते हैं और मोटा पैसा लेकर के उनके लाइफ में एकदम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तो इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। इससे कम से कम आप पहले के माहौल में जाकर के, जैसे पता है ना, जो पहले जाता है वो ज़्यादा पाता है, तो आप इस चीज़ को याद रखिए। आप पहले जाकर के पहला चीज़ कि आप स्पोकन का क्लास ज्वाइन कीजिए,
दूसरा कंप्यूटर का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, तीसरा और कोई आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आप इंटरेस्ट रखते होंगे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इंग्लिश टीचर हूं तो इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप स्पोकन का क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको जिस सब्जेक्ट में ही मन है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास में बैठने के लिए कहीं पर किसी भी शहर में आप जाएंगे तो क्लास में आप डेमो करने के लिए 2 दिन 4 दिन 10 दिन कोई टीचर मना नहीं करता है, शायद मैं जहाँ तक जानता हूँ। आप जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, वहाँ के माहौल को जान सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पढ़ाने का स्ट्रेटजी है टीचर्स का, नोट्स कैसा है, कैसे नोट्स बनाएं, ठीक है, अपना रूटीन कैसे तैयार करें, ये सब चीज़ आप सीखिए। गांव में रह करके अपना समय बर्बाद करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरा इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, आप उससे लड़ के देखिए, आप उसका सामना तो कीजिए। पहले ही देख करके आप कह रहे हैं कि बहुत भारी है वो, ये तो फिर वो बाली का कहानी सुने है ना, बाली जो वानर राज बाली था, उसके बारे में लोग बोलते थे कि इसके सामने जो भी जाएगा उसका आधा शक्ति खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं था, वे लोग अफवाह फैला दिए थे और लोग डर से उससे लड़ना ही नहीं चाहते थे और डर से अपना आधा शक्ति खत्म कर देते थे। तो आप डरिए मत, जो भी सब्जेक्ट में आपको डर लगता है उसमें आप समय दीजिए, आपका अपना हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट उतना ही भारी नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं, अगर होता तो फिर उसके टीचर्स फिर कैसे बनते, फिर उसको कोई पढ़ता ही नहीं। तो आप अपना ये मेंटलिटी चेंज कीजिए। दोस्तों बहुत सारा ऐसा टॉपिक है 11th में, मतलब मैट्रिक पास करने के बाद जब आप 11th में आएंगे तो बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो आप मैट्रिक में पढ़े हैं, उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड रूप 11th में पढ़ना है। ये केमिस्ट्री में भी है, ये फिजिक्स में भी है, ये मैथ में भी है और यहाँ तक कि इंग्लिश में भी है, ये चीज़ें हैं। तो आप ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा मैट्रिक का सेम चीज़ जो है या उससे थोड़ा सा रूप परिवर्तित होकर के 11th में पढ़ना है। तो आप वो मैट्रिक वाला चीज़ को पहले ही से आप पढ़ सकते हैं या उसी चीज़ को आप खुद से बुक निकाल करके आप पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए कि सिर्फ एक ही बुक से कहीं मत पढ़िए, 3-4 तरह का आप अपने आप पास बुक रखिए। विद्यार्थियों का श्रृंगार जो होता है ना, किताब होता है। आज के विद्यार्थी हाथ में पहनता है, बाल में पहनता है, कान में पहनता है, गला में पहनता है। आपका असली श्रृंगार आपका किताब है। किताब लेने में कभी भी कोई कटौती मत कीजिएगा। गार्जियन अगर बोलते हैं कि पैसा नहीं तो बोलिए कि अभी कुछ कष्ट कीजिए लेकिन बुक मुझे चाहिए। बुक लेने में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत महंगा 4000-5000 का बुक एक ले लिए और पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा भी मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं एक बेहतर विद्यार्थी हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आपको बुक लेने में थोड़ा सा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। किताब इंसान का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। आपका ये जो हाड़ मांस और शरीर वाला आदमी है ना, आपको गुमराह कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, लेकिन किताब जलने के बाद ही पढ़ाता है, इतना ईमानदार होता है वो। जल जाता है तब वो पढ़ सकते हैं आप उसको। इसीलिए बुक खरीदने में एकदम कंजूसी मत कीजिएगा, बुक खरीदिएगा और अपने सीनियर से सलाह लीजिए। देखिए अनुभव जो होता है ना बहुत मायने रखता है। आपको लगता है कि ये मुझे ज़्यादा बढ़िया से मोटिवेट कर सकते हैं या इनका बात मुझे समझ में आता है और ये मेरे से सीनियर है और इस रास्ते से ये गुजर चुके हैं, तो आप उनसे सलाह लीजिए, बात कीजिए कि मुझे और क्या करना चाहिए, इसमें और क्या क्या परेशानियां होती है। जो स्मार्ट व्यक्ति होता है ना, वो अनुभव के आधार पर काम करता है। कई लोग गलती करके सीखते हैं, लेकिन दूसरों की गलती को देख करके भी सीखना एक आर्ट है, एक कला है जो आपको आना चाहिए। नहीं तो फिर अगर आप गलती कर करके सीखेंगे तो फिर बहुत लेट हो चुका होगा। गलती करके अनुभव करना, फिर दूसरों की गलती से भी सीखना चाहिए। अंडरस्टैंड? जैसे लोग बोलते हैं ना कि तेते पांव पसारिए जितनी लंबी सैर, मतलब कि पैर उतना ही फैलाओ जितना लंबा चादर है। लेकिन ऐसा लॉजिक आप मत अप्लाई कीजिएगा। जितना लंबा चादर है उतना ही पैर फैलाइएगा तो डेवलपमेंट रुक जाएगा, विकास नहीं होगा। पैर चादर से हमेशा ज़्यादा फैलाना है, तभी तो आपको नया चादर लेने का जुनून पैदा होगा कि नहीं, चादर कमज़ोर हो गया, ये चादर छोटा हो गया, मुझे एक और नया चादर लेना है। तो वो सब पुराना डायलॉग भूल जाइए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब जाके आज कुछ मिलता है। आपको क्या लगता है कि आज जॉब लेना या लाइफ में सफल होना इतना आसान काम है? नहीं। हर एक, आप कोई भी डायरेक्शन में जाइए, इतने लोग भरे पड़े हैं कि आप अगर नॉर्मल मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं तो आप छट जाएंगे। आज सरकार को या समाज को क्रीम चाहिए, जैसे छाली पड़ता है ना दूध के ऊपर, देखते हैं ना लोग ऊपर से छाली उठा लेते हैं। आपको छाली बनना है। दूध को लोग ऐसे जनरल काम में यूज करता है, आपको स्पेशल बनना है। 10,000 में आपको 10 के बीच में आना है।
आप बताइए सोए हुए हैं, आप अभी तक अपना कोई एजुकेशनल एक्टिविटी में महीनों दिन बीत गए, आप अभी तक कोई किताब के संपर्क में नहीं आए मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद। एक और चीज़ होता है कि मैट्रिक एग्ज़ाम देने के अगर आप 1 महीना तक आप कोई उसको रिवीजन नहीं किया या कोई इस तरह का उसके संपर्क में नहीं आए, तो आपका बहुत दिन लग जाता है फिर से उस रफ्तार में पहुंचने में। चीज़ों को याद करना बहुत आसान है, लेकिन एक बार भूल जाने के बाद फिर से उसको याद करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, दूसरी बार याद करने में बहुत काफ़ी समय लगता है, इसलिए उसको छोड़िए ही मत, उसको लकीर मतलब उसको रिदम को बनाए रखिए। देखिए, टीचर का चुनाव करना भी एक आर्ट है। जब आप शहर में जाएंगे तो कई तरह की बातें, कई टीचर्स के बारे में लोग बोलेंगे, लेकिन आप अपना दिल का सुनिएगा और खुद का कीजिएगा। आपको पढ़ना, ऐसा नहीं कि आप किसी और को वो टीचर पसंद आएगा तो आपको भी आ जाएंगे। खुद से चेक कीजिए, आप इतने सीनियर हैं, आपके आप में इतना मैच्योरिटी है कि आप किसी टीचर को देख के बता देंगे कि वो कैसा टीचर है। और मेरा मानना है कि जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना, वो 1 मिनट में बताता है कि टीचर कैसा है, ये मुझे पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। हालांकि आपके अंदर इतना भी कैपेसिटी नहीं है कि आप उस टीचर को आप जज कर सकें, लेकिन आपके लायक वो हैं कि नहीं ये तो आप पक्का तय कर सकते हैं। इसीलिए गुमराह भी नहीं होना और सही टीचर का सिलेक्शन करना है। सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बस आप शर्त है कि आपको उनका लैंग्वेज समझ में आता है कि नहीं आता है, इसका आप लोग ख्याल रखिए। दोस्तों, एम निर्धारित करना आज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे 12th पास हो जाते हैं फिर भी उनको पता नहीं चलता है कि हमको लाइफ में करना क्या है। लेकिन यही आप फॉरेन विद्यार्थियों से मिलेंगे ना, फॉरेन स्टूडेंट से, विदेशी विद्यार्थियों से, 3वीं 4वीं क्लास में वो पूरा मेंटलिटी मतलब मेकअप कर लेता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये बनना है तो बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए वो बनता है, वो बन भी जाता है। लेकिन हमारे यहाँ यही गलती है कि कोई बताने वाला नहीं होता है, कोई मार्गदर्शक नहीं होता है, कोई लीडर नहीं होता है जो हमें बताए कि ऐसे करो। विद्यार्थी को जैसे बुझाता है, जो बुझाता है कर लेता है, किसी को देखा देखी कर लेता है, तो कभी उसका मन में आता है तो करने लगता है। अपने अंदर के टैलेंट को आप पहचानिए, तब जाकर के आप निर्णय लीजिए। सोचिए, पहले नापिए, तौलिए, सोचिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आप सही रास्ते पर जाएंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहता हूं, खासकर मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको हर एक दिन 24 घंटा में 1 घंटा निकालना है अपने लिए, खुद के लिए। अब आप सर बोलेंगे, सर उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें आपको कुछ नहीं करना है, एकदम एकांत जगह देखना है। अपना रूम हो, चाहे कोई होटल हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे छत हो, चाहे रात में कोई ना हो अगल बगल, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। एकदम आराम से, एकदम शांत चित्त जगह पर जाइए और 1 घंटे तक, ठीक है आप 1 घंटा समय नहीं दे पाते हैं, कम से कम आधे घंटे तक अपने आप को समय दीजिए। सोचिए कि मुझे क्या करना है और हम क्या करें कि और बेहतर हो मेरा एजुकेशन, मेरा लाइफ, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा माइंड और तेज कैसे हो। हम उस चीज़ को पाने के लिए और क्या मेहनत करें। स्ट्रेटजी बनाइए आधे घंटे तक हर दिन। 24 घंटा में आधा घंटा तो हर एक व्यक्ति दे सकता है, और ये बड़े बड़े सफल लोग करते हैं। वो आधे घंटे के अंदर उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिलेगा, वो किसी से बात नहीं करेंगे, वो किसी से मिलेंगे नहीं, कितना इंपॉर्टेंट हो तो वो किसी से अपना उसको भंग नहीं करते हैं। वे बस कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्ता, सिर्फ सोचता है कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे किस प्रकार से निर्णय लेना है। हर दिन आप आधा घंटा समय दीजिए, उसमें अपने दोस्त से भी मत मिलिए, अपना पढ़ाई भी मत कीजिए, आराम से शांत बैठ जाइए फ्रेश मूड से और सोचिए कि आज मैंने क्या किया, कल मुझे क्या करना है, आज का दिन जैसा हुआ इससे भी बेहतर अगला दिन कैसे हो। 1 घंटा, आधा घंटा रोज अपने आप को समय दीजिए। और ये मुझे लगता है कि सिर्फ आप पर नहीं, सभी विद्यार्थियों पर लागू होता है, सभी बिजनेसमैन पर लागू होता है, मेरे ऊपर लागू होता है, आपके ऊपर, हर किसी के ऊपर लागू होता है। अगर इंसान करने लगे ना, तो अपने लाइफ में पहला चीज़ को गलती नहीं करेगा, और जो भी निर्णय लेगा सही निर्णय लेगा। 12th क्लास में एक पोएम भी पढ़ना है इसके ऊपर, जब आप आइएगा तो आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, आपने एक कहावत सुना होगा कि अगर बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ना होगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ आप समझिए। कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत बड़े सपने लेकर के चलते हैं ना, तो छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ देना होगा, इग्नोर कर देना होगा। ऐसा इंसान जिसके साथ रहने से आपको लगता है कि मेरा एजुकेशन में बाधा आता है, चाहे वो कोई भी हो, आप उसको साइड कर दीजिए। क्योंकि अपने तो जाइए रहा है, आपको भी लेके जा रहा है, चाहे वो कोई भी दोस्त हो। और अच्छा दोस्त तो कभी आपके एजुकेशन में आपका बाधा नहीं बन सकता है, बल्कि सच्चा दोस्त आपका हेल्प करता है, आपको नया किताब के बारे में रिकमेंड करता है, नया टीचर बताता है, अच्छे से आगे बढ़ने सिखाता है। तो सच्चे दोस्त तो कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं।
लेकिन जिस पर्सन के चलते आपको लगता है कि मेरा पढ़ाई या मेरा एजुकेशन, मेरा मैं जो सपना देख रहा हूँ उसमें कोई बाधा आ सकता है या उसको डिस्टर्ब ही कर सकता है, समूल नाश कर दीजिए, हटा दीजिए। क्योंकि आगे भी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, दोस्त हैं, लोग हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो किसी एक पर्सन जो आपको पूरा डिस्टर्ब कर रहा है, हटा दो, ख़त्म करो। क्योंकि जब आप असफल हो जाएंगे ना, तो आपके पास फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। समय याद रखिएगा, समय सबसे बलवान होता है, समय से बड़ा कोई नहीं होता है। चंद मिनट में आप राजा बन जाएंगे, चंद मिनट में रंक बन जाएंगे। लेकिन आज बुद्धिमान व्यक्ति जो समय को पहचान लेता है, उसको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय को पहचानिए, शहर में आइए, यहाँ के माहौल को समझिए और एक बेहतर रणनीति के साथ अपने उन सपनों को साकार कीजिए जो आप गांव में रह करके देखे हैं। और मैं एक बात मानता हूँ कि जो मेहनती विद्यार्थी होता है ना, उसके लाइफ में पैसा कभी बाधा नहीं बनता है, कहीं ना कहीं से उसको व्यवस्था मिल ही जाता है। आप लोग में से बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि हम कैसे बड़े शहर में जा सकते हैं, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप लोग बहुत लोग के मुंह से सुने होंगे कि पैसा नहीं था इसलिए हम पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन आज तक किसी के मुंह से सुने हैं कि पैसा नहीं था इसलिए हम शराब छोड़ दिए, पैसा नहीं था इसलिए हम गुटखा छोड़ दिए, गरीब थे इसलिए हम शराब पीना छोड़ दिए? ऐसा कभी कोई नहीं कहता है। पढ़ाई के पैसा एक कमी कारण आप आज तक आप लोग खाली पढ़ाई छोड़ते हुए सुने होंगे, ठीक है, जो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे कीमती चीज़ है। अपने गार्जियन को भी आप मोटिवेट कीजिए कि मुझे भेजिए शहर में, मुझे पढ़ने का मौका दीजिए, हम लाइफ को बदलेंगे, चीज़ों को बदलेंगे। फिर ये मौका नहीं मिलेगा आपको। अच्छे कोचिंग्स मिलेंगे, अच्छे विद्यार्थी मिलेंगे, अच्छे लेवल का आपको एजुकेशन मिलेगा, तो आप तारों की तरह चमकेंगे। और वही आपका गांव, वही आपका समाज आपको कहेगा कि वो मेरे गांव का लड़का है जो ऊपर चमक रहा है तारों की तरह। हम टूटकर नहीं बिखरते, बिखरते तो वे हैं जिनके हौसलों में जान न हो। और हमने बना लिया है नया सियाना फिर से, जाओ ये बात फिर किसी तूफान से कहो। जिंदगी किसी की बाप की दी हुई जागीर नहीं है, और ये यूं ही मिल जाए, कोई चलता फिरता राहगीर नहीं है। और जीवन में असफल होने वाले लोग कहते कि मेरी तकदीर नहीं है। अरे वो तकदीर के सहारे जीने वाले पगले, कान खोलकर सुन ले कि तुमसे बढ़कर इस दुनिया में कोई वीर नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।